अंकल जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा नमस्ते। अरे मैं इतनी देर से यही देख रहा था कि इतनी दूर से चल के कौन आ रहा है। अच्छा ये बता बेटा, अपने अपने गांव में रहती है नहीं इसमें? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, किसकी बेटी है वैसे? मैं रामू की। रामू? रामू तो बेचारे वो तो खत्म हो गए नहीं तुम्हारे पिताजी, और माताजी भी नहीं है तुम्हारी, हैं? बड़ा दुख की बात है। अच्छा बेटा, वैसे अब तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? जैसे माता पिता तो रहे नहीं, तो अब कौन कौन है? भाई है बड़ा। अच्छा, बड़ा भैया है तुम्हारा, नाम क्या है उसका? उसका अर्जुन। अर्जुन? अच्छा अच्छा, मतलब तुम दोनों बहन भाई रहते हो बस, और कोई नहीं है? अच्छा अच्छा, और आप कहाँ आ रही पानी लेने? पानी लेने। बेटा बहुत सुन के ऐसा ये समझ ले, बहुत ऐसा बुरा लगा कि बताओ माँ बाप नहीं है, बच्चे बिना माँ बाप के। खैर बेटा कोई बात नहीं, देख ये तो देख भगवान की मर्जी है। लेकिन बेटा अच्छा पढ़ाई कर रही हो कहीं? नहीं। पढ़ाई नहीं कर रही हो? हाँ, वो पढ़ाई भी क्या करेगी बताओ, जब माँ बाप ही नहीं रहे तो है काम वाम कौन करेगा घर का, है ना? तो भैया काम वाम पे जाता है तुम्हारा? हाँ। काम पे जाता है? चलो बेटा, तो ऐसा है। अच्छा भैया कहाँ है तुम्हारा इस समय? इस समय तो खेतों पे होगा। खेतों पे होगा वो? अच्छा अच्छा, तो खेतों पे मैं मिलूंगा ना भैया से, है ना? बाकी मुझे यही सलाह लेनी थी कि तुम इसी गांव की हो और पढ़ाई कर रही हो या नहीं कर रही हो, ये लेनी थी। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। कोई बात नहीं बेटा। रामू की लड़की है? अरे भाई ये बढ़िया है, और इससे अच्छा मौका कोई है भी नहीं। देखो रामू की लड़की है, कोई है नहीं आगे पीछे, भाई दोनों बहन भाई हैं, भैया को मैं समझा ही दूंगा, है ना? और उधर इसकी शादी का रिश्ता तय कर देता हूँ, उसकी शादी करवा देता हूँ। बालक तो ही हैं, मेरी बातों को मान जाएंगे। थोड़ा सा क्या है, लालच तो ही देना है, दे दूंगा मैं। हाँ यही काम करता हूँ, मैं चलता हूँ, पहले इसके भाई से बात करता हूँ। अरे बुरा, अरे अर्जुन अर्जुन! हाँ चाचा, हाँ चाचा। अरे बेटा मेहनत करने में लगे हुए हो हैं? हाँ चाचा। चलो चलो, बहुत बढ़िया बेटा। मुझे तुम्हारी मेहनत को देख करके ये समझ लो कि बस मैं ये कहता हूँ कि भाई बिन माँ बाप के बच्चे किस कदर मेहनत कर रहे हैं, और बिन माँ बाप के जीवन कैसा होता है, ये आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। खैर बेटा कोई बात नहीं, वैसे तुमसे एक बात करने के लिए आया था। वो दरअसल बात ये थी बेटा कि देखो, मैं देखो ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ शब्दों में ही तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि देखो तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं, तुम हो और तुम्हारी एक बहन है, ठीक है? देखो बेटा तुम्हारी बहन की उम्र हो रही है ना? और देखो उम्र ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा उम्र हो जाए और बाद में, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को बेटा अर्जुन, है ना? कि मैं शादी की बात कह रहा हूँ, ठीक है? अच्छा देखो मैं कहता हूँ कि देखो मैंने बहुत लोगों की शादी कराई है ना? तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बहनें, अब अगर ये किसी अपने, जब ये उसका घर बस जाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, है बेटा? तो मैं कहता हूँ कि देखो कहीं अगर तुम्हारी बहन का घर बस जाए और शादी हो जाए तो बस ये समझ लो कि सोने पर सुहागा, और फिर उसके बाद में हम तुम्हारी शादी की भी प्रक्रिया चला देंगे, तो तुम्हारी भी शादी करा देंगे। क्यों, है ना बात मज़ेदार? चाचा मज़ेदार तो है, मगर अभी है ना 2 साल तो हम ना कर पाएंगे अभी। 2 साल नहीं कर पाओगे? हाँ जी। पर क्यों बेटा, कोई वजह तो होगी? वजह तो चाचा कुछ ना है, बस अभी घर की थोड़ी समस्या है तो अभी ना कर पाएंगे। घर की थोड़ी समस्या? देखो बेटा घर की समस्या, अरे पैसे वाली बात है तो पैसे तू मुझसे ले ले, अरे मैं 4 लोगों से पैसे वैसे तुझे दिलवा दूंगा, कैसी बातें कर रहा है तू? अरे धूमधाम से शादी होगी, ये समझ ले। अब भी मैं तुझे बता रहा हूँ, सही राह पे पहुँचाना चाह रहा हूँ, लेकिन तू हट रहा है सही राह से। चलो चाचा बता देंगे, कोई हो तो लड़का तो है, ये समझ ले, इसीलिए आया हूँ मैं। काम पक्का ठोस करके चलता हूँ, आगे के लिए कोई दिक्कत ना हो, मैं भाई देख ले। चलो चाचा बता देंगे फिर, कोई बात हो तो फिर ठीक है, देख तुझे मैं अपने साथ ले चलूँगा, ठीक है? तू और मैं चलेंगे और लड़के पर नज़र डाले आएंगे। ये समझ ले अमीर घर का लड़का है, बहुत दौलत शोहरत है, तेरी बहन जो है सोने पर सुहागा, ये समझ ले कि किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा। अच्छा मैं सच बता रहा हूँ, ये तू खेतों में काम करता है, तेरी बहन इधर उधर पानी वानी भरती रहती है, कुछ नहीं, घर में राज करेगी, ये समझ ले। पंखा कूलर, और घरों में बड़े बड़े वो क्या होते हैं, वो डिब्बा सा जो लगा रहता है ठंडी, हाँ वही तुम तो जानते भी हो नई पीढ़ी को, लेकिन ये समझ लो उसमें राज करेगी। चलो चाचा बता देंगे। अच्छा
लेकिन ठीक है, मुझे यही राय लेनी थी कि तू हम ही कर दे बस, है ना। खैर कोई बात नहीं। अच्छा बहुत धूप में काम कर रहा है ना, बैठे ले मेरे पास में ना, है ना। अच्छा बैठ ले, खाना पीना आ गया होगा तो खा लियो। तुझ पे मैंने सुना है कि भाई भैंसे हैं तुझ पे। हाँ चाचा है। हैं कम से कम बताते हैं ऐसा लोग, मैं सुनवाई में आया कि 5-7 भैंसे हैं तुझ पे। चाचा 5 भैंस हैं, 2 गैया हैं। अच्छा 2 गायें हैं। भाई गायों का भी पालना ये समझ ले स्वर्ग है, ये समझ ले। गाय माता भाई हमारी ये समझ ले बहुत धर्म की हैं, ये समझ ले। लेकिन अच्छा चल ऐसा है कि अब तो तेरा तो बहुत अच्छा चल रहा होगा डेयरी वेरी का काम। अरे यार कोई बात नहीं, देख मैं तो ये चाहता हूँ कि अरे लाला। हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया, कर क्या रहा है तू यहाँ पे? दीदी कुछ ना, चाचा के साथ आया था। अच्छा वैसे ये चाचा वाचा कहीं ना, ये लब कहाँ है? ये अपने फायदे के लिए दूसरे इंसान से बात करते हैं, ये इतना ध्यान रखियो। बेटा और तू कहाँ जा रहा था? तू जा, चल अपना काम कर जाके। ठीक है जा। नमस्ते। क्या पट्टी पढ़ा रहे थे उस लौंडे को? पट्टी पढ़ा रहे थे। एक बात बताओ, किसी के साथ हम अगर अच्छा करें उसमें तुम तुरंत कूद पड़ती हो। तुम अच्छा करो, है ना? अच्छे की बात कर रहे हो। तुमने कौन सा अच्छा किया है? अच्छा इतिहास गवाह है, तुमने कभी किसी के साथ अच्छा नहीं किया। हाँ। लोगों के घरों में तुमने आग ही लगाई है। ऐसा है, तुम शांत रहा करो। हम शांत रहेंगे ना। तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ मैं कि अच्छा। तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितने प्रवचन देती हो और उन प्रवचनों को तुम अपने ऊपर क्या उपयोग करती हो, कुछ नहीं। ऐसा है, तुम मुझसे ना जवान लड़ाई हो, बता रही हूँ मैं तुझे। हाँ तुझे मैं बचपन से जानती हूँ, तुझे और तेरे पूरे परिवार को भी अच्छी तरीके से जानती हूँ। अच्छा तो हमने उससे बात कर ली तो बुरा कर दिया ना? बात क्यों, है ना? मुझे पता है, अगर फायदे के तू बात ना कर रहा होगा, कुछ अपना सिक्का तगाड़ा रहा होगा तभी उससे बात कर रहा है। हाँ अगर उसके तो तू अपने फायदे के बात कर ही नहीं सकता। अच्छा मतलब बच्चों से क्या फायदा है मेरा? अरे बच्चों से कोई ना कोई फायदा होगा तभी तो कर रहा है। अच्छा इसका मतलब तुमने मुझ पे इस बात पे भी आलचेप लगा दी कि मतलब मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ। आलचेप ना लगा रही हूँ, तेरी सीरत देख के बात कर रही हूँ मैं। हाँ तेरी फिसरत में लिखी हुई है बेईमानी। अरे चुप करो तुम, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अगर मैं चुप करूंगी ना तो लोगों के साथ जितना गलत हो रहा है ना वो होता रहेगा। मैं आवाज उठाती हूँ इसलिए लोगों के साथ गलत नहीं होता है। और तुम जैसों को तो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ बेटा। हाँ मेरे सामने अगर पड़ेगा ना तो आवाज नीची करके, अगर आवाज ऊंची करी ना तो हलक में हाथ डाल के ना जवान बाहर खींच लूंगी। फालतू बातें मत किया करो, बता रहा हूँ तुम्हें। चल काम कर अपना, बेवकूफ। बहुत चालाक है भाई, ये जड़ बनी हुई है। अरे कैसे गुनगुनाती चल रही है? अरे राम राम प्रधान जी। और राम 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 राम। अरे ठीक है बेटा, क्या बताएं। क्यों? अरे जब से तुझे तो मालूम है, प्रधानी हमारी पहली वाली चली गई प्रधानी, वो आगे बाद में दूसरी करी, वो चली गई। अब तो संन्यास ले लिया। अच्छी बात है, संन्यास ले लिया, बहुत बढ़िया बात है। अब तो अपने तुम्हारे अंदर दोष ही ऐसा लगा हुआ है कि तुम्हारी बीवियां ना रुकेंगी। देखो यहाँ तो मरेंगी या भगेंगी या मुंह काला कराएंगी, दो ही काम। क्या बके तू? अरे सच्चाई बोलती हूँ मैं, सच्चाई। देखो मैं बता, बात मानने की हो रही है तू और उल्टी। सुनो, ये कौन सी तहमत लगा रही है कि भग गई कि चली गई? 3 शादी हुई थी। अब लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए कह ही देते हैं कि मर गई। बात है वो मरी नहीं थी, अब सारी की सारी मर जाएंगी। देखो पहली शादी करी वो तो बेचारी खैर निकल ही नहीं, मतलब मर ही गई वो तो। दूसरी शादी करी वो तुमने छोड़ दी। तीसरी शादी करी उनका किसी से यूं चल गया, वो किसी के साथ भाग गई। ये तू अपने पिताजी की बातें बता रही है सारी। मैं अब समझ गया तेरी बात। तू ठीक है, तू जो कह रही है वो सही है। पिताजी की वो याद रहेंगे। अरे मेरे पिताजी की कौन सी 50 शादियां हुई हैं, एक बीवी है मेरे पिताजी की। अरे और दोस्त वो तो तुझे, हाँ तो एक तो हो गई है, फिर दूसरी तीसरी 3-4 करी ना तेरे पिता ने भी। कैसे कर ली? अरे मैंने सुना है। अगर मेरे पिताजी ने 2-3 शादी करी भी होती ना, एक पड़ोसी तो लेके चला गया, बच्चे भी अलग अलग होते। अरे तो किसी की मिले तेरे बहन भाइयों में तेरी शक्ल सब अलग अलग है, रंग बिरंगे। कोई नीला पीला काला गुलाबी, जाने कौन कौन से रंग के पैदा है। मैं जानती हूँ ये सदमा तुम बर्दाश्त न कर पा रहे हो। मैंने सदमा कभी उठाया ना। संन्यास क्यों ले लिया वैसे? संन्यास क्यों ले लिया? अरे अब प्रधानी करते रहेंगे और क्या, ये संन्यास काहे को ले लिया? अरे लोगों की सेवा, गांव की सेवा करेंगे अब। सेवा? और क्या? कौन सी सेवा करी है तुमने? बता, इस गांव के प्रधान बनके हमने कौन सी सेवा नहीं करी? रोड, नाली, खंबे, क्या 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 काम नहीं किया इस गांव में? नाम के प्रधान हो, काम के प्रधान नहीं हो। हाँ देख फिर तू तो हमेशा बुराई पर रही हो। तूने कभी वोट तेरे कुनबे वालों ने दिया नहीं? क्यों दे? तो फूकते हैं ना मुझसे। क्योंकि मैं हमेशा रहा प्रधान इस गांव का। राजा हरिश्चंद्र हो जो तुमसे फूकेंगे? नहीं, क्यों नहीं था मैं राजा हरिश्चंद्र। अबे हमेशा से मैं प्रधानी जीतता आया हूँ। अरे कभी तेरे बाप दादा लड़े तो हमेशा हारते आए, मुंह की खाई। जब मुंह की खाई तो तुम लोग हसत जलन
ये सब तुम लोगों की वो है। ऐसा है हाँ। तुम एक तो बगैर चाबी की गाड़ी हो, जहाँ स्टार्ट हो जाओ बंद ही नहीं होती। हाँ, तू बंद हो जा। सुन लिया करो पहले। अरे सुन ली अब पहली बात मैं तो तुम्हें- सुनता, प्रधान किसी की ना सुना हैं? प्रधान किसी की सुनता ना। सुनते नहीं हो, बस हाँ, बकते सुनाता हो। हूँ। हाँ, बकते हो या सुनाता नहीं? हूँ। हाँ। बकती तो तू है। ना बकते हो तुम। ना। और पहली बात तो हम हाँ। वोट दो ही क्यों दे तुम्हें वोट? तुमने सड़कें अब बनवाई। ऐसा है, गाँव में रहोगे ना हाँ। तो देनी पड़ेगा। अरे आप वोट, सीट हाँ। अगले महीने आपके जो चुनाव आने हैं हाँ, हाँ। ना, वो आपके महिला सीट निकलेगी और अब देख लेना मैं ही प्रधान बनूंगी यहाँ की। अच्छा। हाँ, अब महिला सीट निकलेंगी और आपके तो मुझे अपना झंडा ही गाड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तेरा झंडा में- चौधराई नहीं चाहे बनेगी, कुछ प्रधान, चाहे देख कुछ लेना। भी हो जाए। हाँ। देख अपनी चाहे भतीज बहू खड़ी करनी पड़े मुझे। तुम्हारी भतीजी हाँ? वो कब से आ गई? है कैसा है मेरे छोटा भैया ना है, बाकी लड़के की अरे बहू है। चलो तुम्हें कोई घास ना हाँ? डालता, चलो तुम्हारा छोटा भैया उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, ऐसा काम करता है। अभी फटकार के आई हूँ उसे, अभी वो लौंडे को पता ना क्या क्या भड़काने लगा, कौन सी नई नई सलाहें दे रहा है। हाँ, इधर दिमाग ऐसे ही तुम्हारा पूरा खानदान ही ऐसा है। गाँव में सबको दिमाग खाती फिरे। तेरे तुम्हारा- पास तो टेम ही टेम है, हमारे पास ना टेम। और हम तो जा रहे हैं, देख सुन ले। सुन तो लो, हमें जाना है तुम्हारा चौपाल पूरा में। खानदान ही ऐसा है। अरे चल अपने खानदान को देख। हाँ। अब मुझे चौपाल पे और जाना एक दे। बात और बताऊं? हाँ, बता तुम तू पता बता। ना किसने प्रधान बना दिए? अरे किन्ने बना दिया? आपके- अबे तेरे गांव वालों ने बनाया है। जिस अच्छा। गांव में तू रहती है तुमने वोट ही तो ना दिया, बाकी तो सब ने दिया चिंता है। मत करो, ऐसी सुरंग छोड़ के आई हूँ पूरे गांव वालों को कि तुम्हें वोट तो छोड़ो, तुम्हारी तरफ कोई देखेगा भी ना। अरे वोट हाँ। भी देंगे और नोट भी देंगे। अच्छा। चल निकल ले पतली गली से। कि मुझे ऐसा लग रहा है बेवकूफ हो गया है। सारी लुगाइयाँ भाग गई, मुंह काला करा गई, फिर भी अकड़ नहीं गई। अरे ननुआ, अरे ननुआ, हाँ भैया। ये बता दे तू मुझे कि तू मुझे गांव में इलेक्शन लड़ने देगा या नहीं लड़ने देगा? अरे तो मैंने कब रोका तुम्हें गांव में इलेक्शन लड़ने से? नहीं रोका तो तूने नहीं है, मगर तेरी हरकतें ऐसी हैं कि तेरी खबर मुझ तक आ जावे, वाने जिंदगी हराम कर दी मुझे। अरे मेरी किसने हराम करी तुम्हारी जिंदगी और किसने क्या हरकत बताई मेरी तुम्हें? अरे वो क्या नाम है उसका, सोनिया हाँ वाने। तो उसने क्या बता दी? अरे कि तुम्हारा जो है भैया यूँ करता फिरे, तू क्या हरकतें कर रहा है गाँव में? लो जी कर लो बात। हाँ हाँ भाई, आदमी आजकल इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। एक बात बताओ, गांव में 2 बच्चे रहते हैं। हाँ। तुम्हें पता है? और देखो भैया, देखो मैं तुम्हें बताऊं, देखो कोई ऐसी वैसी बातें नहीं कर रहा था। देखो ऐसा है कि जो मैं रास्ते में जा रहा था, अच्छा मुझे मिल गया अर्जुन, है ना? हाँ, अर्जुन मिल गया। ठीक है। अब अर्जुन को देख के मैं वहाँ खड़ा हो गया भाई। हाँ। अब मैं अर्जुन, भाई देखो कितनी छोटी उम्र है उसकी, है ना? हाँ। कितना काम करता है, तो इसलिए मैं यही वाली बात देख रहा था कि तू क्या क्या करता है। और भैंसे वगैरह भी पाल रहा है, प्लस अब ये लगा लो कि खेती बाड़ी भी कर रहा है, हाँ। तो उसमें बहुत ज्यादा। अब इन्होंने सोचा कि उसको कहीं टोंटबाजी कस रहा हूँ, कोई भड़का रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ या कर रहा हूँ। नहीं, वो ये बता रहे क्या नाम है कि शादी ब्याह करा रहा है। अरे हाँ, जो हाँ। वो तो कुछ भी बोलेंगे, कल को वो ये बोल देंगे कि मैं चोरी कर रहा था, तुम समझ लेना। नहीं तो तेरा का तूने कब से शादी ब्याह कराना शुरू कर दिए? तो मेरा दिमाग खराब मत कर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। समझे? नहीं ननुआ देख, तू अपनी हरकतें छोड़ दे, नहीं तो तेरे भैया की इस गांव से सीट ना निकलेगी, समझे? लो बात करूं। अरे अर्जुन, अंकल जी अर्जुन, अरे नमस्ते गुड़िया। भैया है नहीं है। हाँ, है नहीं है भैया। भैया है नहीं है? नहीं, कहाँ चला गया अर्जुन? काम से गए हैं। काम से गया हुआ है? अच्छा तो मैंने कुछ बातें बताई थी उनसे। अच्छा गुड़िया, ये बता कि वो कब आएगा? शाम को आ जाएंगे। शाम को आ जाएगा ना? पक्की बात है? हाँ। अच्छा ना, उससे ऐसा है ना कि वो मुझसे मिल ले शाम को आके, ठीक है? क्योंकि ऐसा हो सकता है हम कल कहीं जा सकते हैं किसी काम की उससे सिलसिले से, तो है ना, उससे कह देना कि वो मुझसे मिल ले, ठीक है? और तू अकेली है घर पे, है खाना पीना बना रही होगी? हाँ। चल ठीक है, तो तू बना ले। ठीक है अंकल जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते। अरे राम चौधन। अरे राम, ये बता, तेरे बड़े सुबह से शाम तक चक्कर लग रहे हैं। मतलब क्या कहना चाह रही हो तुम? कहना मैं ये चाह रही हूँ मैं कि कैसे गिजाई की तरह रेंगता रहे तू। देखो एक बात बताऊं, ये रास्ता तो किसी के बाप की है नहीं जो कि इसको याद न रोक लोगी तुम। बाप की तो नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो बता के तू, जब भी देखूं मैं तुझे उस लौंडिया के घर में से निकलती हुई देखूं। लौंडिया घर में से? हाँ। अरे वो अचार मांगने गया था मैं अचार मांगने गया था, मुझे भूख लग रही थी, तो मैं अचार, घर पे सब्जी बनी है ऐसी बिल्कुल मुझे पसंद नहीं, तो मैंने अचार ले आऊं, तो मैं गुड़िया से अचार पूछने गया। तेरा भैया प्रधानी करता फिर है, उसमें सब्जी बनानी ना आती है? हैं?
देखो तुम खामे खांग वाली बातें मत किया करो, भैया के बारे में बता रहा हूँ मैं। तो उसके घर में जाएगा मांगने, वो बेचारे अपना कैसे कैसे टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन मतलब अरे मतलब भाई मैं वैसे भैया प्रधान है, मांग मांग के काम चला रहे हैं। अरे तो क्या हो गया, इसका मतलब साफ साफ यहाँ जाहिर होता है कि तुमने ही चुगली की है मेरी, चुगली है ना? अरे चल, तेरे अंदर खासियत ही कौन सी है? अरे चुप करो। अच्छा हाँ मियां। उस दिन जब मैं अर्जुन से बात कर रहा था रास्ते में, तुम आके वहां पे बीच में टपक गई, है ना? और वही वाली बात उठा के तुमने है भैया को बता दी। तुम कम बोला करो, बता रहा मैं हूँ एक बात बताऊं तुझे, अपने काम से काम रखा करो तुम लोग, तू और तेरा भैया। अच्छा तेरे भैया ने तो देख सड़क टूटी पड़ी है, ना तो वो करवाई, ना जाने कितनी लोगों का पैसा खा गया, और ना तो लैटरिंगें बनवाई, सबकी लैटरिंगें अपने पेट में धल्ली गटर गए, सबकी लैटरिंगें, है ना? इसका मतलब लैटरिन खा गए? और तो तेरा भैया लैटरिन खा नहीं गया। चुप हो गए तुम? अरे सबकी लैटरिंगें खा के बैठा है वो अच्छा, प्रधान जो है। अच्छा सबके पैसे आए, ऊपर से पैसे आए, सब गटर गए। अच्छा। मैं तो कहूँ, मुझे ऐसा लग रहा है उसी के पेट में गटर खुदा हुआ है, सब पूरे गांव वालों का एक ही गटर खुदा है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अब कम बोलोगे नहीं बोलोगे भैया के बारे में? देख मेरी बात सुन, जिसके बारे में मुझे बोलना चाहिए उसके बारे में तो मैं बोलूंगी, और चीख चीख के। और हाँ एक बात और कहती हूँ, अब उसका पत्ता कटने वाला है, लेडीज सीट आने वाली है, अगली प्रधानी तो चौधरानी लड़ेगी। अरे चौधरी को रखो चूल्हे में, हाँ भैया जीतेगा हमारा। बेटा चूल्हे में तो तुम जैसे धरे जाते हैं, समझ में आ गई ना? हाँ, क्योंकि तुम जैसा कोई चूल्हे से काम पड़ता है। चला यहाँ से। अच्छा अभी भैया तो जाकर शिकायत करूंगा, वैसे इन्होंने चुगली की, मुझे पूरा पूरा विश्वास था यही करती रहती है। गुड़िया गुड़िया, हाँ भैया। क्या हाल है? कुछ नहीं भैया, वो आए थे प्रधान जी के छोटे भैया, क्या कर रहे? आपके बारे में पूछ रहे थे कि कल कहीं जाना है। अच्छा चलो मैं बात करता हूँ उनसे। ठीक है भैया, ठीक क्या है। बना आ लिया? जाओ। क्या बना लिया? दाल चावल और रोटी बनाए। चल ठीक है, चल आओ। अरे अर्जुन, अब तो आ गया होगा, अब तो नहीं निकल के आएगी वो। अर्जुन आज चला, आज चला। अरे राम 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 लल्ला। अरे मैं अभी आया था, थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले आया था। हाँ लाली बता रही थी, हैं? गुड़िया बता रही थी। हाँ गुड़िया, जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब गुड़िया तू अंदर जा, अब हमें बात कर लेने दे, कुछ बात है हमारी। अब बढ़िया बड़ी चालाक है, बात सुनने आया थे। अच्छा सुन मेरी बात, देख ऐसा है कि मैंने तुझे पहले बताया था जो बातें हुई थी गुड़िया की, और मैंने जो रिश्ता बताया था तुझे, ठीक है? देख रिश्ता, अब जो बातें हैं, अब क्यों ना उस बातों को आगे बढ़ाया जाए, हैं? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, देख कल का दिन सुबह, कल मेरे ख्याल से बुध है, तो बुध और शुद्ध, ठीक है? तो कल ही चलते हैं लड़के घर, मैंने घर देखा है, तू सुबह तैयार हो जाइयो, ठीक है? और वैसे भी तुझ पर कल कोई काम होगा नहीं मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत काम है वो जल्दी फ्री वो जल्दी फ्री हो जाएंगे, उससे ज़्यादा ज्ञानवंत है ना? ऐसा करते हैं कि दोनों जने हम दोनों तुम चलते हैं, ठीक है? तेरी बात करा आऊँगा, तुझे सामने दिखवा आऊँगा, और तो और लड़के के ऊपर नज़र मारी हो, लड़के की संपत्ति दौलत शोहरत जो भी है ये समझ ले राज करेगी, ये समझ ले। मैं तुझसे कह रहा हूँ, मेरी बात अगर झुटला जाए तो ये समझ ले, बस मैं तुझसे कह रहा हूँ तुझे, ठीक है? और हाँ देख, तेरे लिए कुछ पैसे भी लेके आया था मैं, है ना? ये कुछ पैसे और रख ले तू अपने लिए, देख वक्त ज़रूरत, देख काम आते रहते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है? 5,000 ये ले। अच्छा चाची जरूरी थी? अरे कोई ज़रूरत थोड़ी ही है, देख अगर हम साथ नहीं देंगे या हम देख के नहीं चलेंगे तो कौन देख के चलेगा भाई? तुम्हारा है कौन, है क्या नहीं? मुझे बहुत तरस आ जाता है, देख अर्जुन मैं देख लेता हूँ तुझे, है ना? ऐसा मन करता है कि तुझे मैं अपने घर में ही रख लूँ। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी तो हमारे घर जैसा ही है, ठीक है? कोई कभी भी ज़रूरत हो तो मांग लिया कर मुझसे पैसे वैसे, ठीक है? अब ऐसा है, कल की तैयारी कर लो, जाके खाना पीना खाओ, सो और सुबह जल्दी उठाओ, ठीक है? ठीक, फिर चलते हैं। ठीक है बेटा, हाँ राम 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 राम। कल का भी काम पूरा। गुड़िया, हाँ भैया। जो चाचा आए थे तो ये रिश्ते के लिए बोल रहे हैं, कल देखने जा रहा हूँ भैया अभी तो हमें वो पढ़ाई करनी है। पढ़ाई में जा रहा है? पढ़ाई छोड़ दिया भैया? पढ़ाई तो जरूरी है। रिश्ता अच्छा बता रहे हैं, कल देख पढ़ाई भी तो जरूरी है। पढ़ाई जरूरी है, जरूर देख लियो, आज शादी के बाद हो तो। नहीं भैया पढ़ाई करनी है। कल मैं देखने जा रहा हूँ, तो देखने के बाद आप पसंद आता है तेरी क्या बात? नहीं भैया मुझे पढ़ाई करनी है इस टाइम। नहीं मैं देखने जा रहा हूँ, कल तैयार हो जी, तुम तैयारी करनी है मुझे अपनी, तो चुपचाप चल, कल जा रहा हूँ, दिमाग में खराब कर, चला कर आजा चलते हैं। अरे कहाँ जा रहा है? अरे भैया राम 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 राम।
अब भैया मिल गए, देख रहे कितनी अच्छी बात है। अरे भैया कहीं नहीं जा रहा, ऐसा है वो अर्जुन के लिए एक भैंस दिखवाने जा रहा हूँ बढ़िया सी पेंट में। भैंस? हाँ हाँ। तुमने कब से भैंसों का काम कर लिया? अरे तुमको देख देख के ये समझ लो भैया पे भैया का असर नहीं आएगा तो किसका असर आएगा? अरे तुम तो इन चीज़ों के बादशाह रहे हो नहीं पहले, अभी तो भाई तुम अब इन चीज़ों में आ गए हो, है ना? चल ठीक है ठीक है, करा काम। हाँ तो अब चल, ऐसा अच्छी बात है, ऐसे काम करता रहे। चल बस बस भैया, आशीर्वाद बनाए रखो। बाकी भैंस दिलवाने जा रहा हूँ मैं। क्या व्यापारों का काम कर रहे हैं? बस व्यापारी है यार। बस बस। और अगर ईश्वर ने चाहा तो और आगे तक व्यापार बढ़ाए। हाँ, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जल्दी लौट आऊँगा। हाँ, चलो कम से कम अब व्यापार में तो पड़ा, काम धंधा करेगा, कुछ न कुछ ये हरकतें तो ना करेगा। ओ अब ऐसा है, देख अब हम आ गए हैं, ठीक है, जिस जगह हमें आना था, ठीक है। और लड़के की कोठी दिखाऊं, देख दूर से देख ले, देख दिख रही है? हाँ चाचा दिख रही है, कोठी दिख रही है, वो कोठी है। अच्छा ऐसा है कि तू अभी ये थैला पकड़, ठीक है, थैला पकड़ के यहीं बैठी हो, मैं चला जाऊँ तब, ठीक है। अब मैं जाने के बाद मैं कुछ बातें करके आता हूँ, फिर तुझे और मैं तुझे संग लेके चलूँगा, ठीक है? ठीक है, हाँ तो बैठ जा यहीं पे बगीचे में, यहीं बैठा मिलियो मुझे, जाइयो मत कहीं भी, ठीक। अरे वकील साहब, वकील साहब। कौन? वकील, अरे वकील साहब पट्टे वाले हो, अरे कैसे हो? भाई धनुआ जी कैसे हैं? अरे मैं तो अच्छा हूँ वकील साहब, बस यही है कि तुमसे थोड़ा मैं कह रहा था, मुलाकात करने आया था मुझसे? मैंने। अरे क्यों नहीं, कोई खास काम? अरे खास काम ही तो है। आज से 6 महीने पहले जब हम एक जगह बैठे थे, तब आपने कुछ ऐसी बातें बताई थी मुझे कि आपकी जो धर्मपत्नी जी हैं वो बेचारी कुछ समय पहले एक्सपायर हो गई, वो तो है ना? अच्छा वो चली गई बेचारी। अब देखो जाने वाले को कौन रोक सकता है, ये तो है। लेकिन ऐसा है, देखो वकील साहब, मैं चाहता हूँ, देखो मेरे पास एक रिश्ता है बहुत बढ़िया। रिश्ता? हाँ, कहना क्या चाहते हैं आप? साफ साफ बताइए। कहना ये चाहता हूँ मैं कि देखो पहले भी आपने कुछ ऐसी मुझे बातें बताई कि आप ही अपना खुद करते हैं, खुद ही बनाते हैं, खाते हैं, तो मुझे उससे कुछ ऐसा लगा कि एक इंसान अकेले रहते रहते मतलब एक ऐसा हो जाता है इंसान की दिमाग टेंशन में हो जाता है उसका। मैं चाहता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में उसकी एक मतलब एक औरत का रहना बहुत ज़रूरी है उसके हिस्से में। नहीं, कह तो आप सही रहे, हाँ, लेकिन आप अचानक यहाँ, और ये समझ में नहीं मैं आया। अचानक ऐसे कि मुझे पता लगा कि हमारे गांव में एक रिश्ता है। आपके गांव में? हम मेरे गांव में। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आप ये कर सकते हैं कि देखो जो वो लड़की है उसके भी माँ बाप नहीं हैं, ठीक है, और आपकी पत्नी नहीं है, माँ बाप बेचारे पहले गुजर गए, और आप इतनी संपत्ति, अब दौलत शोहरतवान हो। वो तो है। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना ऐसा हो कि आप उस लड़की का हाथ आप थाम लें, तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे भी उस लड़की पे बहुत तरस आता है। लेकिन भैया धनुआ, हाँ बताओ। उस लड़की को ये तो बताना पड़ेगा कि मेरी पहले 2 धर्मपत्नियां थीं। ना 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 ना, ये नहीं बताना पड़ेगा। देखो अगर ये चीज़ अगर हम बता देंगे या 2 धर्मपत्नियां हैं, तो देखो वो तो अपने किए के लिए गई है ना, लेकिन हम उनकी बातों को अगर किसी को बताएंगे तो जो काम हमारा होने वाला है वो और बिगड़ जाएगा। लेकिन भैया इतना बड़ा समाज है, घर है, अगर कल को उनको पता चला तो? अरे तो वकील साहब एक बात बताइए, तो क्या होता है? अरे कोई तुम यहाँ हमेशा हमेशा के लिए थोड़ी रह रहे हो। अरे क्या पता तुम शादी कर लो, शादी करके बाहर बस जाओ, शहर बस जाओ, कहीं बाहर और दूर चले जाओ, तो वहाँ कोई जानता है तुम? चलो धनुआ भाई, जब तुम इतनी विनती कर रहे हो तो एक बार देखने में क्या हर्ज है? चलो लड़की को दिखा दो। आप लड़की को देख लेंगे ना, मैं ये समझ लो वादे से कह सकता हूँ कि लड़की को देखते ही आप ये समझ लो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखो भैया, लड़की तो अगर आप शादी करने की बात कर रहे हो, हाँ, तो बस मेरा घर संभाल ले, मुझे लड़की कैसी भी वो चलेगी। कर्तव्य नहीं है, वो काम वाम करेगी, सब करेगी, ये समझ लो मेहनती लड़की है। ऐसी लड़की से शादी कैसे कराऊंगा वकील साहब? आप ऐसी बातें कर रहे हैं? चलो आओ, घर आओ, ठीक है, तो बैठ के बात कर। सुनो, ऐसा है, उसका भाई आया हुआ है बाहर। भाई? ठीक है, मैं उसको वहीं खड़ा कराया था। अच्छा। अब ऐसा करता हूँ कि मैं दोबारा से वो जा कर के उसके भाई को साथ लेकर के आऊँगा। जाओ। फिर आपकी जो ये हवेली है इसको भी दिखवाऊँगा, और उन पर कुछ कर्जा है तो है ना, कुछ ऐसे तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए कर्जा है। देखो भैया धनु, अगर बात बनती है
तो पैसे की तो कोई कमी है बस बस, अरे मैं तो ये लेकिन चाहता हूं। बात बनती है तो चिंता मत करो, बात बनवा के जाऊंगा। जाओ उसके ठीक है? भाई को लेकर आओ। आप बैठो और मैं भाई को लेके आता हूँ, फिर आप आ जाना। ठीक है, लेकर आओ, मैं जब तक घर में लेके तैयार आता हूँ, लेके आता हूँ। चाचा आ गए। अरे अर्जुन, अरे मैं तो नहीं, ये समझ ले ऐसे ही चला गया। ला, अच्छा ऐसा है, लड़का आ गया है ना, तो ऐसा है, चल तू मेरे साथ चल, सही है, और कुछ खाएगा पिएगा। ना चाचा ना। अरे वहाँ पे भी ये समझ ले बहुत कुछ खिलवाएंगे, ये समझ ले इतने बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान बनवा रखे हैं उन्होंने। आजा आजा तू। देखो देखो ये हवेली देख, देख दूर से कैसी लग रही थी, पास से देख ले, है ना, देख ले ऊंची। हाँ अभी मैं आवाज लगाता हूँ। अरे वकील साहब, वकील साहब, भट्टे वाले, बहुत तो भट्टे चल रहे हैं इनके, 2-3। हाँ धनुआ भाई, ये हाँ ये भैया है। ये कौन है? अरे ये उस लड़की का भैया है ये। अच्छा अजय नमस्ते। तो आप लेके चले ना, आइए, है ना? अंदर। चल चल आइए। चलो अर्जुन चलो, देखो अपना ही घर है ये। धनुआ भाई, हाँ ये बताओ, तुम तो मेरे घर कई बार पधार चुके हो, अब जरा इनके भाई से भी पूछना कि मेरा घर मकान छोटा सा घर है, कैसा लगा? कैसा लगाएंगे अगर? अच्छा बढ़िया है चाचा। बढ़िया, चाचा चाचा कह रहे हो तो कैसी बातें करते अब हो? देखो भाई, जो भी करो सोच समझ के ये करना। जीजा जी हैं तुम्हारे, है ना, चचा फचा नहीं कहते हैं। अब तो रिश्ता बनेगा भाई, रिश्ते रिश्ते आगे बढ़ेंगे, है ना, जीजा जी हैं तुम्हारे। और देखो घर बार तो मुझे बहुत अच्छा लगा, है कि नहीं अर्जुन? कैसा है घर बता? अच्छा है। कैसी खातिरदारी की, ऐसी कोई कर सकता है? अभी तक नहीं की होगी, मैं बता रहा हूँ। जितने भी हमारे गांव में ठाकुर या कोई और है ना, मैं कह रहा हूँ ऐसी खातिरदारी नहीं की होगी इन जैसी, मैं बताता हूँ तुझे। लेकिन हाँ ऐसा है, हमें बड़ा ये समझ लो बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप बहुत पधारे। अच्छा मैं चाहता हूँ कि जैसे आज हम आए हैं आपके यहाँ, वैसे ही आप जल्दी में कल आप आ जाएं, तो आप भी लड़की को देख लें। चलिए मैं पधारता हूँ। हाँ जी। कल आइएगा ठीक। हमारे घर, ठीक है? जी, अब जी। चलते हैं, ठीक है? जी 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 ठीक ठीक है, चलो चलो चलो। ठीक है। चाचा तुम्हें उनकी उम्र ज़्यादा नहीं लग रही थोड़ी देर? हमार अब बस पागल है तू, है? अरे एक बात बता, इतने ये समझ ले कि इतने धनाढ़ परिवार का लड़का, इतना ये समझ ले पैसे दौलत शोहरत वाले, उससे लड़के से शादी हो रही है, तू कह रहा है उम्र? अरे उम्र से कोई ताल्लुकात होते हैं? पैसे के सामने उम्र क्या चलती है? अरे पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता बेटा, मैं भी तो कह रहा हूँ, है क्या नहीं, है ना? और देख इन्होंने पैसे वैसे भी दिए थे तेरे लिए, मुझे चुपके से पकड़ा दिए थे, वो तो आज तुझे अपना साला मानते हैं तो इसलिए उन्होंने देख कितने रुपए दिए तेरे लिए, देख ले पकड़ 20,000 रुपये, अपना आराम से खर्चा चला। और देख तुझे शादी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अकेला इंसान सब कुछ कर जाएगा। हाँ तेरी बहन की शादी में तुझे एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, किसी से हाथ भी फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ये अकेला आदमी कर देगा सब कुछ। अब ये कल आ रहे हैं, कल के लिए थोड़े से ये जो पैसे दिए इनसे कुछ चुर्र मुर्रे या टॉपी वॉपी जो भी कुछ है ना अपना रख लियो, मिठाई मिठाई, ठीक है? बढ़िया तरीक़ा से रखा के और अपना कल ये आए तो करते हैं, ठीक है? अच्छा मैं आगे से निकल जाऊँगा, तू भी निकल जाइयो, ठीक है? आ जाओ। बड़ा मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। मजा आया? अरे कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? अरे हम कहाँ से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हो। कहाँ से आया बेटा इनके साथ? पैंट से आए थे। पैंट? हाँ तू कब से पैंट करने लगा? भैंस पे आए थे अभी, भैंस देखने। भैंस देखने? हाँ जी। तुझ पे इतने पैसे कहाँ से आ गए जो तू भैंस लेगा? नहीं वो भैंस नहीं ले सकता। नहीं ले तो हैं? सकता है, लेकिन इतने पैसे कहाँ से आ गए? हैं? वो दूध के पैसे आए थे ना, तो उसी से एक भैंस लेने ही सोच रहा हूँ। अच्छा, या फिर कहीं और से आ रहे हो? नहीं वैसे आ रहे थे, भैंस लेने गए थे। अरे लेने गए थे, भैंस लेने गए थे, बात खत्म। कि बीबी सोच क्यों रही हो कि भैंस ही लेने गए, भैंसा नहीं लेने गए हैं। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैंसे की तलाश में गया था तू, हाँ इसे लेके। अच्छा हाँ। ये हमेशा पागलपंती वाली बातें करवा लो, तुम्हारे पास खड़े होने में भी शर्म आती है मुझे। आँख देख के बता सकती हूँ तू कौन सी हवा में चल रहा है, तेरी चाल बता दूंगी मैं। हाँ, हाँ। कौन से पंख उड़ा के आ रहा तू? अच्छा कुछ ना है इन दोनों भैया से, भैया बच के रहियो तू, ठीक है ना? ये बस ये तोते उड़ाता रहे और वो भले ही प्रधान बन गया है, गाँव की कोई सुविधा नहीं है, बस लुगाइयों के पैर दबा लो। सच बता रही हूँ मैं तो। तुझ में हंसवा लो, वो लुगाइयों के पैर दबाने वाली बात करनी है, दांत बाल लो ना, दांत ना, हंसी तो आएगी, क्यों? कोई और सुनेगा तो भी हंसी आ जाएगी। हमारे भैया पे हंसेगा तू? हाँ। हैं? सेवा करवा लो बस लुगाइयों की। सेवा करवा लो, तुमने भी खूब सेवा करवाई होगी। बच के हैं, बच के रही हो। अरे मेरी सेवा ना मेरा आदमी कर लेगा सेवा जाके। आदमी
आदमी तो यहाँ रहता ना, जरा कैसारों से जहाज चला रहा, आज तक जहाज चलाने वाले आदमी की पता ना लगी, कोई पता ही नहीं है। चल चल बेटा चल, आ जाओ। बुला बुला गुड़िया, हाँ भैया, ओ गुड़िया, हाँ भैया। रुक जा, अंदर क्या नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, इधर आ, इधर इधर आओ, दोनों दोनों इधर आओ। ऐसे देख, ऐसा है गुड़िया, कल जो है तुझे है क्या देखने वाले आ रहे हैं, ठीक है? अंकल जी मुझे शादी नहीं करनी है इस टाइम, अच्छा, शादी क्यों नहीं करेगी? मुझे पढ़ाई करनी है इस टाइम। पढ़ाई करेगी, पढ़ाई करके क्या कलेक्टर नहीं बनेगी? हैं? तो हमारा नाम थुआएगी तू इस गांव में? नहीं पढ़ लिख पढ़ाई के भी तो जरूरी है। क्या पढ़ाई जरूरी है? हैं? हमारे गांव में ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, हम कम पढ़ाते हैं। ज्यादा पढ़ेंगी तो लड़कियां कहीं कहीं जाती हैं, बता अर्जुन। सही बात हैं? है। अरे कल लोग थुकवाएगी हमारे नाम में, अपने माँ बाप जो बेचारे चले गए, जो आज से हमसे तो बहुत अच्छी जगह पे हैं, तुमने नाक कटवाएगी? मैं बता रहा मुझे हूँ। पढ़ाई करनी है। अरे चुप कर, सुन ले, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ, समझ रही है नहीं? हाँ, तू जानती है ना मैं कैसे नेचर का आदमी हूँ। बस ये बात याद रखियो, लड़का बहुत बढ़िया है, रईस घर का है, पैसा दौलत शौहरत सब है उसके पास, जो जैसा हमने कह दिया वैसा ही होगा। बता भाई अर्जुन। सही बात है चाचा, हैं? सही बात है। इसको क्या है इसको कि चाचा जैसा कहेंगे वैसे ही होगा? चाचा जैसे जाएंगे मुझे वैसे ही पढ़ाई होगा। करनी है। हैं? कोई पढ़ाई नहीं हो रही, बस। कल से है ना शादी होगी, बहुत बढ़िया। कल देखने वाले आ रहे हैं वो। हाँ नहीं नहीं, सुन देख, मैं तो फिर से एक बात जानता हूँ, मैं तो काट कूट के वो नाले में बहा दूंगा भैया, साफ बात है। मैं तो भैया ऐसा ही हूँ, सुन ले। हाँ, हमारे सामने जुबान चला रही है। चाचा छोड़ो तुम भाई, अब तुम चल लेना, तैयारी करो, हाँ। लिख ले, कल देखने वाले वो आएंगे। ठीक है, तैयारी करो। ठीक है, तैयारी करता हूँ मैं, कल ही आ रहे हैं वो। हाँ। ठीक है, यजमान तेरे जीजा जो हैं, ठीक है, उनसे अपने बढ़िया घर में व्यवस्था रखियो। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है चाचा, ठीक है, पढ़ने के लिए आई, पढ़ेंगी। ठीक है चाचा, चले जाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अर्जुन, ठीक है बेटा। देख ला, ले पैसा पकड़ ले, मैं नहीं पकड़ रही। पैसे पकड़। देख कल देखने वाले आ रहे हैं, वो बहुत बढ़िया हैं, वहाँ पर घर बार सब बहुत बढ़िया है। मुझे एक बार पढ़ाई तो करनी है। पढ़ाई रहती रही है, शादी के बाद कर रही हो। मुझे पढ़ाई इसी टाइम करनी है। पढ़ाई भी कर ले, शादी भी कर ले। अब देख घर बार तो बढ़िया है, अब शादी ना रही न सोच ली भैया मर दो। मुझे बता। शादी करनी है। मुझे नहीं जाना, नहीं जा रही? नहीं जा रही, इधर आ। नहीं जाऊंगी मैं, हाँ, क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी, नहीं क्यों नहीं जाएगी? इधर आइयो, इधर आने हैं। मुझे नहीं जाना। जब मैंने तुझसे बोल दिया मैं कितना खतरनाक हूँ, तुझे पता है? नहीं तुझे पता है? नहीं पता तो मुझे पढ़ाई है? करनी है। क्या पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेगी, एक से लेकर लाख तक, सुन ले साफ बात। और अब पढ़ाई करने देख, सुन, हम तो ये कह रहे हैं तू शादी के बाद खूब पढ़ाई करियो, क्यों भाई अर्जुन? सही बात। खूब पैसा है उस लड़के के पास, बता, है ना, क्या कमी है मुझे बता। है यहीं पे रहेगी तू, यहीं पे रहेगी अपनी भाई की छाती पे? ये बता, इतनी मेहनत करता है ये बेचारा, रात और दिन काम में लगा रहता है, धूप ताप में, रात को कितने बजे सो रहा है, कितने बजे खा रहा है, क्या कुछ पता है? हैं? तो पढ़ाई भी तो पहले जा। बिल्कुल नहीं, जब हमने तुझसे मना कर दिया, बात खत्म। बस अब तुझे पता है हम कितने खतरनाक है। चल आगे, चल आगे। आ जाओ, यहीं खड़े रहो। देख ऐसा है, जरा आ गया, देख ऐसा है, मैं तुझे बता रहा हूँ, जैसा हम कहें हाँ तो हाँ, अगर तूने हमारी हाँ में ना कही तो चक्कू है मेरे पास। और देख यहाँ कोई है भी नहीं, तेरे भाई के सामने बोल रहा हूँ, तुझे उस कदर काटूंगा, इस कदर काट पीट के इधर बहा दूंगा कि किसी को पता तक नहीं पड़ेगी, समझ गई नहीं? हाँ, इसलिए शांत, अगर कुछ नहीं बोलना बिल्कुल मत बोलिए, लेकिन चुप खड़ी रही, बता रहा हूँ बस। ठीक है अर्जुन? ठीक है बेटा, तू तो संगी है ना। अरे वकील साहब, अरे वकील साहब। कौन? अरे उधर क्यों खड़े हो? उधर आओ। अरे मैं तो आ धनवा गया। जी। आइए अरे, आइए आप भी। आइए। हाँ? जी, जी। हाँ देखिए, मैं देखो, ये इनको तो मैंने पहचान लिया। हाँ वो कौन है? हाँ, अरे यही तो आपकी धर्मपत्नी थी होने वाली। धर्मपत्नी? हाँ, लेकिन धनवा जी ये तो उम्र में बहुत छोटी है। उम्र में? अरे उम्र से क्या ताल्लुकात हैं? देखिए मैं तो एक बात कहता हूँ, देखो संगनी अच्छी होनी चाहिए। अब देखो जोड़ी कितनी अच्छी मिलेगी, है कि नहीं? धनवा जी कुछ उल्टा सीधा ना करा दियो। ना ना, अरे कोई, ये तो हमारे अंदर प्रचलन है ही नहीं उल्टा सीधा कराने का। और देखो कौन सा हमें कैसा ढंग ढंग धतूरा करवाना है, हमें मंदिर में ले जाके दोनों को माला डलवा देनी है, और माला डलने के बाद जैसी माला डल जाएगी तुम इसको लेकर के शिमला निकल जाना। लड़की राजी है कि नहीं? लड़की बिल्कुल राजी है, राजी है बिल्कुल। देखो बेचारी समाई हुई खड़ी है, वो मतलब बोल नहीं रही, है कि नहीं?
क्या मैं लड़की से बात कर सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, शादी हो जाए उसके बाद बात कर लेना। चलो तो आओ अंदर चल के बात करते हैं। अंदर कहाँ ले जाओगे? यहाँ पे तो पूरा ही जंगल जंगल है, तो आपको बाग है, तो अंदर कहाँ ले जाओगे? धनुआ जी, अरे हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो सामने कमरा दिखाई दे रहा है, अरे बिल्कुल। बस 2 मिनट बैठ के आपसे बात करनी है, इन्हें यहीं छोड़ दो। बिल्कुल, अरे बिल्कुल मैं समझ। अरे आप लोग यहीं रुकिए, हाँ। मैं अभी आज ठीक है बेटा अर्जुन, यहीं रुकना, ठीक है, और आइए। जाना मत, ध्यान रखियो। आइए धनुआ जी, आइए। आज चलिए आइए। मुझे शादी नहीं करनी है। लाली दर्द तो है, बात मालूम पड़ेगी। शादी करनी ही नहीं है मुझे। अरे कर ले एक बार, सही रहेगी। आओ वैसे धनुआ भाई। पसंद आई लड़की, ये बताओ बस आप। देखो धनुआ भाई, हाँ लड़की तो पसंद है, मगर बस यही बात मुझे खाई जा रही है कि लड़की अभी शायद नाबालिग सी नजर आती है। अरे नाबालिग हो या बालिग हो, हमें क्या करना। और देखो फिर भी जब लड़की की राजी होती है ना, तो उसमें नाबालिग और बालिग नहीं देखा जाता। अरे हम और आप तो नहीं देख रहे, लेकिन अगर किसी रट्टे में पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे कैसे पढ़ोगे? हम है ना। अरे हम क्यों हैं? देखो हम हैं, देखो हमारे भैया बड़े जो हैं वो प्रधान हैं। अब कैसी बातें करते हैं? हाँ, बड़े भाई साहब को भी मैं जानता हूँ। ये समझ लो हमारे गांव तक, दूर दूर और अन गांव तक नाम है उनका। हाँ, तो हमारे भाई भैया की भी अन गांव तक नाम है, तो चिंता मत करो आप, हम अब आप सब साथ खड़े हुए हैं। आप जानो और आपका काम जाने। और हाँ, हाँ जैसा मेरा वायदा था, हाँ। अभी बैंक से निकाले एक 50,000 रुपए। अरे वाह। और हाँ धनुआ जी, ध्यान रखना कोई भी काम ऐसा ना हो जिसमें हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इन चीजों को आप सोचो मत, पुख्ता काम करके चल रहा हूँ, ठोस, चिंता मत करो, बस आप पैसे देते जाओ। पैसे की कोई चिंता नहीं है। हाँ ठीक है, तो चलो आ जाओ, आओ। आ जाओ। वैसे ये समझ लो। अच्छा वैसे अंदर तक ये बाग दिख के आए तो आनंद आया नहीं? हाँ आनंद आया। तो अब ऐसा है, अब जो है ये रिश्ता हमारा पक्का होता है, ठीक है ना। लेकिन अच्छा मैं ये कहता हूँ कि पंडित से कोई ऐसी कोई तारीख छटवा लो जिस तारीख में आप दोनों मंदिर में आकर के हम जो है हम सब मिलके अब आप दोनों की जयमाला डलवा सकें। देखो धन्यवाद जी, आप हमारे सर्वसर्वा हैं, आप जैसा उचित समझो वैसे करो, जैसा आप कहोगे मैं तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी हमारे यहाँ से कौन सा भीड़ भड़का आना है। हाँ, बस अरे हम दो हैं बस। और आप दो हैं, बस। लेकिन धनुआ जी, बताओ। एक बात रह रहकर मुझे परेशान कर रही है। कौन सी बात? लड़की कुछ नाबालिग लग रही है। इन बातों को अब भूल जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वकील साहब, अगर इन बातों को ही ध्यान रखोगे तो ये बताओ शादी करनी है या फिर तुम्हें ये बच्ची पालनी है? चलो तो ठीक है, मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं निकलता हूँ। और हाँ, जैसा उचित हो मुझे बता देना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, गाड़ी लेके आए बहुत बड़ी। अच्छा। डंडा छोड़। ठीक है, मैं चलता हूँ। गाड़ी जी गाड़ी लेके आए, देख ले बहुत बड़ी। तेरे जीजा देख ले कितने अच्छे हैं, है कि नहीं? और सुन ले, अब तेरा रिश्ता कर दिया है पक्का, और देख अब ये कुछ ही दिन जा रहे हैं, 5-7 दिन में तेरा शादी करके और तुझे भेज देंगे इनके घर, समझ रही है नहीं? अंकल जी शादी मुझे नहीं करनी है। अरे चुप! शादी नहीं करनी है, इतनी देर से ये सुने जा रहा हूँ तेरी में। पागल समझ रखा तूने? शादी नहीं करनी है। एक तो दूसरा आदमी इतनी दूर से आया गाड़ी लेके, हैं? इतने पैसा वाला आदमी जो अपने घर से बाहर नहीं निकलता मिलने के लिए, वो तुम्हारे लिए यहाँ इस बाग में आया है, हैं? कि शादी नहीं करनी, शादी करेगी और करनी पड़ेगी, कैसे नहीं करेगी? चल घर चल। ये नहीं करेंगी महारानी, क्या करेंगी बताओ। खैर आप देखो, खुशी का माहौल है, मैं तो ये कहता हूँ हंसी खुशी से रहो भाई। इधर आ जा, अंदर घर में चली जा, है ना? वैसे मैं तो ये कहता हूँ खुशी का माहौल है, खूब लड्डू बटवाओ, लड्डू खाओ और खूब। अब देख शादी हो जाएगी, मैं तो सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा, ये समझ ले। और तुझे भी खुश होना है कि नहीं? तेरी बहन की शादी होगी भाई, है ना? अब ऐसा है, तुम दोनों को भूख भी लग रही होगी, ये खाना बना लेगी और तुम खाना पीना खाओ, चलो जाओ, ठीक है? मैं चलता हूँ, मैं भी देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ घर, है ना? बात पक्की। 20 दिन हो गए तुझे सड़क को खूंदते भैया बनवा के ना देता, छोटा भैया खूंद के खराब करता है उसे, हैं? राज क्या बता दे अब? नहीं, राज क्या पूछना चाहती हो तुम? ना राज क्या बता दे? कोई राज नहीं है। देख मुझसे कोई राज अभी तक छुपाना है पूरे गांव में। तुम हमारी खोपड़ी खराब क्यों करती हो? बता दो। खोपड़ी खराब नहीं कर रही, मैं तो तुझसे
आराम से पूछ रही हूँ आखिर में चक्कर क्या है आजकल तेरे उसके घर पे बड़ा चक्कर आना जाना बड़ा लगा रहे हैं? आना जाना बड़ा लगा रहे बे। अरे भाई एक बताना। बात बताओ, जब कोई मोहल्ले पड़ोस में रहता है तो आना जाना तो लगाई। हाँ बता दे नहीं, क्या बात है। कुछ नहीं है, कोई राज मुझसे छुपाना है गाँव का। मैं बेटा ये समझ ले वो हूँ क्या कौन बोलते हैं हूँ? उसे? पूरी ये समझ ले जादू की छड़ी हूँ मैं, घुमा के कोई ना कोई बात पता लगा ही लेती हूँ। तुम हाँ। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती हो? तुम शकुनी हो, लड़ाई कराना चाहती हो। शकुनी मान ले, शकुनी मान ले। शकुनी शकुनी मान से कोई बात छिपी ना रहती है। ऐसा है, तुम चुप रहो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और देखो खुद के पति तो यहाँ रहते नहीं है, खुद डाउन 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 इधर घूमती रहती हो तुम, है ना? तो अपने मायके में रहना कोई गलत बात है? मायके में रहना अब गलत बात पति है। बाहर नौकरी कर रहे हैं। हाँ, हाँ। अलग बात है। बाहर नौकरी कर रहे हैं, मुझे कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं, आज तक भाई साहब देखा ही नहीं मैंने। अच्छा है ना? वो कैसी बात कर रहा है? जयमाला पे तू आ गई तो बैठा था। हाँ। अरे जयमाला हो रही थी, मैं दूध भी पैसे पी रहा था। चढ़ा रहा था तो 100 रुपए इधर एक इधर। दूध तो ना पी रहे थे तुम। हाँ अच्छा खैर देखो, चिंता मत कर, मैं तो पता कोई बात लगा नहीं है लूंगी। और कोई कुछ नहीं है, ज्यादा दिमागखोरी करने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो हो रहा है जैसा हो रहा है सही हो रहा है, ठीक है? जानती हूँ तेरे हाँ खानदान निकल लो यहाँ से, चिंता ना कर। नहीं, निकल लो यहाँ से। चिंता मत करिए, खानदान और खानदान में पहले पहुंचेंगी। जन कितनी बड़ी है वो हो रही है। अरे लाली, अरे दीदी दी नमस्ते। नमस्ते, इधर आ। अच्छा ये बता वो कहाँ है? भैया कहाँ है तेरा? भैया भैंस चराने गए हैं। अच्छा भैंस चराने गए। अच्छा एक बात पूछूं तुझसे? सच सच जवाब दियो। ये कल तुम लोग कहाँ से आ रहे थे? दीदी भैया मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। जबरदस्ती शादी करा रहे? हाँ। अच्छा बेटा किसके साथ शादी हो रही है तेरी? पता नहीं कोई बुढ़े से अंकल थे। बुड्ढे से अंकल? अच्छा तो ये गोदन थप रहा है तो कई दिनों से। तभी तो मैं सोचूं तेरे घर के चक्कर इतने क्यों लगा रहा है वो। बुड्ढे से अंकल है, तुझे ले गए थे वहां पे? हाँ। तू तो राजी ना है ना? ठीक है तू चिंता मत कर, मैं ना होने दूंगी तेरी शादी। तू बिल्कुल भी फिक्र मत करियो। हाँ मेरे साथ चल तू थाने, तुझे सिर्फ गवाही देनी है, ठीक है ना? तुझे बताना है कि मेरे साथ जबरदस्ती शादी करा रहा है, ठीक है? चला आजा। हाँ टर्न तो देखो, कारनामे तो बड़े अच्छे हो रहे हैं। क्यों कारनामे को बता, चारों क्या तरफ बुराई है, क्या है, तू कैसे पीछे पड़ गई है, क्या परेशानी है? चारों तरफ देखो ऐसे थुकाते हुए घूम रहा खुद का भैया। हाँ मेरा अरे भैया? तुम जैसा को तो चुल्लू अबे में पानी मेरा- में मर मेरा- जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए? अबे मेरा भाई व्यापारी है अरे भैंसों का, गाय और का उनका पेशाब पी लो पवित्र हो जाओगे। लाहौर में क्या बक रही है? अरे मैं सही बोल रही हूँ, गाय का पेशाब पी के तो कम से कम छी। पवित्र तो हो जाओगे। ए जा तुम जैसे तो मर गोबर जाए की ना। ही बात करे, है ही ना खुद भी गोबर। अच्छा। तो वही बात करेगी जब भी करेगी। आहा। अबे साफ साफ बता क्या परेशानी है? बात ये है हुई है कि तुम्हारा भैया एक नाबालिग छोटी सी बच्ची का एक बुड्ढे से शादी करा रहा है। वही तुम्हारा भैया धंधा खोल लिया तुम दोनों भैयों ने, हैं? छी। तुम कहाँ से प्रधान अरे हो? चुप तो हो जा, कम से कम बात कभी तो ढंग से कर लिया कर। कहाँ के प्रधान हो, ये है वो है। अबे बात तरीके की तरीके से कर। और हाँ वो जो रामू की बहन है ना, उसकी शादी करा रहा तुम्हारा भैया। इतने नोट लेके आया होगा, बेची होगी, अबे है ना? उसने- दोनों भैयों के पेट में भर जाएगा। अबे तुझे गलतफहमी हो शरीर गई में है। जितने भी छेद हैं अरे उन्हें भर लेना। अरे सुन तो ले, वो व्यापार कर रहा है भैंसों का और बछड़ों का, गाय का, हाँ, इनका। व्यापार कर रहा है। हाँ। अच्छा हाँ, मैं- अब भी मुलाकात हुई उनसे। अब भी मतलब सच्चाई को कबूल ना रहे हो, है ना? अरे तो सच्चाई ये तू जो कह रही है ऐसा काम नहीं कर सकता तो। हाँ, ना ना और ना, इसके तो- तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ है कि शरीफ चंदन दोनों भैया। हाँ अरे भैया मैं बाल विवाह के खिलाफ हूँ। तो खिलाफ हो तो आवाज क्यों ना उठा रहे हो? अरे तुम्हारी आवाज तो जिंदगी जब भी बर्बाद हो उठाऊंगा रही है। जब ऐसी कोई बात नजर आएगी। अरे वो मेरा भाई है छोटा, हम बता रहे वो हैं व्यापार पागल है। करता है। हम बता रहे हैं पागल है, हम पागल हैं, हम नहीं बता तू रहे यहाँ हैं। की कोई गवर्नर है हाँ, जो तू कह रही है वो गवर्नर सही, ही हूँ जो तू मैं। कह रही है यहाँ वो सही की है। गवर्नर ही हूँ। अरे कम से कम गाँव के 10-5 लोग कहेंगे जब तो मानूंगा मैं। अच्छा उन 10-5 लोगों को पता होगी वो तभी तो बताएंगे। मुझे पता लग गई है तो मैंने तुम्हें बता दिया। तुझे पता लग गई? हाँ। ठीक है बात कर, मैं देखता हूँ उसे। मिलने की तो तब पता लगी जब पुलिस का डंडा घूमेगा ना तुम अरे दोनों तो भैयों में। पुलिस- हाँ मैं क्या घूमेगा? क्यों मैं ना खुद घूमेगा? घुमाऊंगा उस पे पुलिस का डंडा। अच्छा। मैं क्या इसका फेवर में हूँ कि शादी करा? तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखाई है दोनों भैयों के भाई नाम। मुझे तो ये पता है कि वो व्यापार करता है भैंसों का, बछड़ों का, गाय का, इनका उनका व्यापारी है। तो व्यापार करना कोई बुरी बात थोड़ी अब है। ऐसे तो अब हम भी- मुझे क्या मालूम कि वो क्या कर रहा है। सुन लो पहले,
ऐसे तो हम भी तुमसे कह सके कि हम भी व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी हम क्या कर रहे हैं ये तो तुम्हें भी ना पता है ना। हाँ नहीं पता मुझे। तो फिर ऐसे ही वही तुम्हारा भैया है, तो अब पता करूंगा ना मैं। खानदानी काम है क्या तुम्हारा ये? फिर आई तो गंदगी में। गंदगी के लिए कौन सा नंगा नाच हो रहा है यहाँ पे? खानदानी बे खानदानी काम होगा तेरा, मेरा काम ना है ये। जब प्रधानी का खानदानी काम मेरा प्रधानी। अभी तो तुम्हारा भैया नन्ही नन्ही लोंडियों के बाल विवाह करा था, घूम रहा पैसे बना रहा है। क्या गंदी गंदी बातें कर रही है प्रधान से तू। अरे तू इलेक्शन लड़ने देगी ना लड़ने देगी अब की बार? तुम्हारा इलेक्शन तो गया, आप ना लड़ोगे समझे? तुम तो सीधे दोनों भैया जेल में जाओगे। अबे भैया क्यों जाएगा जेल में? कि प्रधान को भी जेल में ठूस रही है। मैंने क्या किया इसमें? तो तुम ये प्रधान बक करती रहे हैं। अबे भैया ने करा तो भैया से भी मैं मिलता हूँ। एक बार सुन लिया तुम प्रधान हो, बार बार मत बताया। हाँ तो बस तो बता दिया ना तुझे। हाँ। फिर कौन ही समझने के लिए अपने भैया को मैं थोड़ी करता हूँ ये काम। अपने भैया को समझाओ ना जाके। भैया पे पुलिस में लट पड़ेगा और यहाँ घूमेगा, जाने क्या क्या बक रही है उल्टा सीधा। अरे अपने भैया को हाँ समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा उसे। अब कौन सा ऐसा बता दे, कौन सा ऐसा आदमी है जो इस चौखट पे नहीं आता, जो प्रधान की चौखट नहीं चूमता है? अबे दरोगा, पुलिस वाले, इंस्पेक्टर, सब डीएम एसएसपी सुबह शाम आते हैं मेरे यहाँ। और तुम मुझे अपना रोब दिखा रही तो है। ऐसे गलत काम के लिए ना सलाह वो करने देते होंगे तुम्हें, समझे? अरे तो गलत काम करते ही कौन है? हम गलत काम करते कब हैं? अरे सारे गांव में काम कराते हैं, गांव की देखभाली करते हैं, गांव के फैसले कराते हैं, पंचायत में फैसले कराते हैं। चुप रहो बस, ठीक है ना? फालतू बकवास तुम फिर अरे चुप रहो करती रहे। अब ये बताओ, तुम उसे सजा दे रहे हो? अरे या फिर मैं ऊपर तक जाऊं? अरे तू ऊपर तक मत जाए, मैं उसे नीचे ही संभाल लूंगा। तो संभालो। हाँ संभाल लूंगा, जा चलो मेरे साथ, अभी चलो। चल। अरे ननुआ, अरे ननुआ, अरे हाँ भैया। ससुर के तूने नाक कटवा दी पूरे गांव में। आराम से झोंपड़ी में मजे से सो रहे हैं। चौरे तूने कहीं कोई बच्ची है कम उम्र की, बाल विवाह करा रहा है? अरे रामू की बहन है, बच्ची क्या पैदा हो गई यार? कर ली। अच्छा रामू की बहन? क्यों रे रामू की बहन से तू शादी करा रहा है किसी की? अरे वो तो कम उम्र की लौड़िया है। अरे तो और कम से कम 80-90 साल का है वो आदमी जिससे शादी हो रही है। उसके भैया ने देखा तुम भी उम्र में छोटे हो उससे। उसके भैया ने देखा? हाँ उसके भैया ने मतलब बूढ़ा देखा है? हाँ ये नहीं पता, मैं बता रही हूँ। तू है उसमें शामिल नहीं। और सुन ले, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रिश्ता भी खत्म कर दूंगा। और सुन ले, मेरे यहाँ तो आते रहते हैं, उठवा दूंगा मैं तुझे, इतना याद रखियो। भैया मैं भैया मत कर तूने मेरी प्रधानी सब ऐसी तैसी में मिला दी है तूने। सुनो तो सही, मैं ऐसे शामिल नहीं हूँ। देखो मैं ऐसे शामिल हूँ जैसे कि अब देखो कल कलावा को उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाए, या वो कोई काम करे या कुछ सीधे क्यों ना कह रहा? रिश्वत खा रहा तू हैं? बकवास कर रहा है क्या? नहीं तू तो मुझे ये बता रहा, मैं भैंस का और उनका व्यापार कर रहा हूँ। कौन रिश्वत खाता है? अरे ये भैंसों का व्यापार ना हो रहा, लुगाइयों का हो रहा है। देखो चुप हो जा। अरे लुगाइयों का बिजनेस करता है ये। अरे अब पुलिस ही तेरे पिछवाड़े पर डंडा घुमाएगी, ये तभी बता तुम दे तू अपने उन जीजाओं के सामने हकीकत बोलोगे। हाँ। अरे चुप तो हो जा। मैं तू ये बता दे, तू अच्छा खासा मुझे मिला और जब मैंने तुझे समझाया कि तू कोई हरकत मत करियो, तो तू मुझसे ये कह रहा मैं अब जो है भैया व्यापार करने जा रहा हूँ। व्यापार कर रहा हूँ भैया, मैं सही में व्यापार। ये वाला व्यापार कर रहा है? नहीं कम उम्र की लौंडिया साले अंदर चला जाएगा, जिंदगी में जमानत तू ना होगी तेरी। अरे जाएगा क्या? जाने वाला अंदर, साले बड़े प्यासे के पहले अंदर चला जाएगा। हाँ। और क्या जाएगा वो अंदर। अरे चुप अरे मुझे माफ कर दो। चीख के 100 लोग सुन लेंगे गांव के सब। अब मेरे हाथ में थोड़ी है, लोंडिया के हाथ में है। उसने सारी कंप्लेंट वगैरह सब गवाही सब दे दी उसने। मैं उसके पास जा रहा हूँ, उससे भी बात माफी मांगो, नाक को रगड़ो। हाँ माफी मांगेगा, मांगेगा। नाक रगड़ो वहाँ जाके। अरे पागल है रही है क्या? मतलब सबकी नाक रिगड़वाएगी? अबे जिनने कराया काम वही तो रिगड़ेगा। तो भैया तुम्हारा ना है? अरे तो भैया मेरा है, तो ये थोड़ी है कि भैया कत्ल करेगा तो बड़ा भैया जाएगा सब। हाँ भैया प्रधान हो। हाँ प्रधान है, ठीक है। भैया लोगों के जूते भी साफ करने पड़ेंगे जब वोट मांगो, भीसी मांगो। अरे मत चीख के बात कर, और 10 लोग और सुन लेंगे। अरे मेरा बस चले, मैं सबको सुना पूरे मोहल्ले को, पूरे खानदान गुंडा का। मुझे माफ कर दो। माफी माँ जाके मांगियो। चल अरे मामा चलेंगे, मेरे साथ चलियो तू। दोनों के दोनों नाक रगड़ो जाके। मेरे साथ चलो दोनों के दोनों। चल मेरे साथ। तुम भी नाक रगड़ी, चलो। एक बार की नाक नहीं जा रही। यहीं रुक जाओ, बुला रही हूँ लौंडियों को पीछे हट। अरे कहाँ बाहर को आइए लल्ली? देख रहे हो ना कितना बोल रही है ये। बाहर को आ जाओ दोनों के दोनों, भैया भी हो तो। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब बता, तेरे साथ ये शादी करवा रहा तेरी? ये शादी करवाने ले गए थे मेरी किसी अंकल से। अब तेरे भैया ने शादी नहीं करवाई थी तेरी? तेरे भैया ने बोल रहे थे? उसे बोलने दे।
बीच में मत बोले। सही कह रहे हैं ठीक आप। है हाँ इन्होंने बेटा मेरे बता। भाई को भड़काया था। अच्छा ये हरकतें कर रहा है, मतलब उसके भैया को भड़काया है तूने। और बेटा पैसे वैसे लिए तुझसे या दिए इसने? दिए थे इन्होंने। कितने दिए तुझे? 5,000 इस बार दिए थे। 5,000 दिए? अरे अच्छा भाई, एक मिनट रुक जा, तुझ में बुद्धि ना है? हैं? तू का भूसा चढ़े? ये बता, ये तेरी बहन वो है, वो क्या कहती थी, नाबालिग अभी बच्ची है, अभी तो पढ़ने लिखने काम, घर के काम, खेलने कूदने की उम्र है ये तो उसकी, देख इसकी हैं? शादी की 80 उम्र है। नब्बे बुड्ढे के उससे, अरे इनसे भी छोटा है वो उम्र में। पागल हो गए सारे के सारे तुम, हैं? और इसके चक्कर में आ रहा है तू। मुझे माफ कर दे बेटा। झुक झुक जल्दी। माफ कर दे बेटा इसे। कर दिया माफ। अरे उसकी इच्छा होगी तो हाँ, माफ करेगी, और तुम क्यों सुनो। कह रहे हो? अरे वो करेगी माफ, और तेरी पढ़ाई की पूरी जिम्मेवारी बेटा मैं लेता हूँ। जहाँ तक तुझे पढ़ना है खूब पढ़ मन लगा के, और एक अधिकारी बन पड़ी, ठीक है? क्यों कर रहे हैं इतना? हैं? ओए खामोश चुप हो जा। कमीने, सब तेरा किया धरा निपटा रहा हूँ मैं। हाँ। नहीं साले चला गया ना, जिंदगी में भी ना होगी जमानत। हाँ ये याद रखियो। तुम जाओ अंदर, जा रे जा। जा बेटा, जा। पढ़ा लिखा, ठीक है ना? हाँ और अब कभी किसी की बातों में मत आइयो। हाँ, खास करके तो इनके पूरे खानदान की बता दी हो। ये प्रधान जी ने बहुत अच्छा काम ये किया। हमारी धोते दिए अंत में नहीं, आगे। प्रधान जी तुमने बहुत अच्छा किया, जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया है लौंडिया का खर्चा उठा के। अच्छा हाँ। इससे पहले तो हमने कोई काम ही ना करा। ना करे। ये ना ये रोड है, ये नाली, ये तेरे बाप के बाप ने बनवाई है ना। ये ना डायलॉग देती रहे। ना चल मेरी- चल निकल निकल। सुनो, अगर तुमने किया भी होगा तो मैंने देखा ही ऐसे नहीं, कौन सा फैसले पुण्य हमने काम। बहुत रात दिन करे हैं। आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें हाँ। लुगाइयों की सेवा और सुन करते ले, हुए देखा है। और सुन ले, हाँ। अब मैं एक बात बताए जरा, चल छोड़। ना ना कुछ- पूरी ना, करके ना, ना, जाओ। ना। क्या बात है अरे बताओ। चल छोड़। वो तो क्या मेरी बात है? वजह से बच गए, वरना हाँ। तुम नाक रगड़ रहे होते हैं हाँ, चौक हाँ, पे। क्यों नहीं? हाँ, चलो सही है, माफी मांग ली। हाँ, मैं मांगी। वो तो कह रहा मैंने लौंडिया का भैया अच्छा है और मैं अच्छी हूँ। अरे तो वरना मंगवा तो नाक दी। थूक के चटवा लेते तुम पे। हाँ, हाँ, सही कह रही है। हाँ हाँ। चल चल सारी आजा। प्रधानी धरी रह जाती। अरे चल आजा वो छोड़। तो टाइम के अनुसार मैं तुम्हें वापस लौटा लाई, वरना तुम प्रधान ना जेल में सड़ रहे होते। अरे हाँ। आजा आजा सड़वाइया। हाँ हाँ। ये सब तू अपने घर की कथा लुगाइयों बता की रही है। सेवा करिए तुमने, आज तक किसी की भी ना करी। मैं मान